आपको यह बताऊं कि भारत ने क्या क्या पाया इस साल और पाकिस्तान ने क्या क्या खोया। पाकिस्तान का आपको पता है सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन है? यूल बी सरप्राइज्ड। खैर पाकिस्तान में कोई ढंग का डिप्लोमेट है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता उनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ये मेरा चैलेंज है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो ग्रीटिंग्स इंडिया के लिए भेजी हैं, उन्होंने प्रॉपर बोला न्यू ईयर के लिए फ्रेंड इंडिया, और उन्होंने साथ तारीफ भी की है कि भाई काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात की है। पाकिस्तान को भी कोई सऊदीया ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या तुर्की ने ग्रीटिंग्स भेजी हों, या यूएस ने कोई ग्रीटिंग्स भेजी हों? उसने भेजी, क्योंकि उसका 80% असला जो है ना, हथियार जो है रशिया से आते हैं, इंडिया के वहाँ से लेता है। और अभी रशिया की एक उनकी एटमी आबदोज है, वो इंडिया के पास है। कि क्या इंडिया एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा है यूएसए को विद फ्रांस एंड रशिया? यहां पर आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा। और बाय द वे, आप अगर ऑनलाइन देखोगे ना, यूएसए के वेरियस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, इनके न्यूज एंकर, कॉलमिस्ट, सब लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या भारत डायरेक्ट एक मैसेज सेंड कर रहा है यूएसए को? हमारे पास उनसे ज्यादा सहूलियात हैं, बादशाहों, उस वक्त के बादशाहों से भी ज्यादा सहूलियात हैं। हम आगे क्यों नहीं जा सकते? बताएं मुझे। वो सहूलियत किसकी बनाई हुई है, मुझे बताएं जरा। तो हैं सारे, आप हिस्ट्री देखें, उनमें सारे मुसलमान हैं कि नहीं है? अल्लाह पाक उनके दिल में डाल देते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और सनातनी कैलेंडर के अनुसार 9 अप्रैल को भाई नया साल लागू होगा। तो भाई मैं वैष्णो देवी गया हुआ था, रेगुलर वीडियो आपको सुबह शाम इसलिए नहीं मिल रही थी। तो देखिए रशिया ने भारत के लिए क्या बोला है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। और हम इस टाइम मौजूद हैं गुजरांवाला में, जहां पे हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने ग्रीटिंग्स दी हैं इंडिया को, और बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात की है। 2023 में पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट रही, इंडिया की क्या अचीवमेंट रही, 2024 में इंडिया के क्या टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, और पाकिस्तान के क्या टारगेट हैं, क्या गोल्स हैं। रशिया, इसमें इंडिया के पास है, रशिया की वो ली हुई है, उन्होंने लीज पे, पट्टे पे ली हुई है। ठीक है, इंडिया के पास तो नहीं है वो। तो हर हथियार उनका आ रहा है, उनके सखोई MiG-20 जो है जहाज, उनके इंडिया के, वो रशिया से ले रहा है। 1 अरब 42 करोड़ आबादी है चाइना की। पता है उसके कुल वजीर कितने हैं? 13। इंडिया की 1 अरब 30-32 करोड़ है, और उसके वजीर कितने हैं? 31। ठीक, उसके बाद आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। ठीक है, और आपके वजीर कितने हैं? 90। और एक वजीर का सालाना खर्चा जो है ना 16 करोड़ रुपए है। 90 बंदे हैं। अब आप अंदाजा कर लें खुद ही, वो गंजा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हमारे जो अपना वजीर आज़म साहब हैं, जब वो निकलते हैं उनका प्रोटोकॉल देखा आपने? ठीक है, और ये जो निकलता है, क्या नाम है उसका, प्यूटन निकलता है जब, तो मेरे ख्याल 4 या 5 गाड़ियाँ होती हैं उसके साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जब निकलता है उसका प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी इशू शायद उसको सिक्योरिटी थ्रेड है। ठीक है ना। अब 4 उनके जो स्टेट हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे, इनका जो GDP है ना वो करोड़ों लाखों डॉलर में है। 1906 की बात है। सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, ये इकट्ठे थे पहले। अब दुबई एक टनल बना रहा है अंडर वाटर, जो दुबई से सीधी ट्राम जो है ना वो इंडिया जाएगी बॉम्बे में। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे तो इंडिया से साफ पानी चाहिए। 1970 में 71 की वार में अमेरिका का बैरी बेड़ा आया था, सुन रहे थे आएगा। ठीक है, यही पढ़ा हमने किताबों में। आपका एक बाजू काट दिया गया। उस वक्त रशिया उनके साथ था। आपने बदले में 1990 में रशिया को टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर आई अमेरिका की बारी। अमेरिका 50 मुल्कों के साथ आया था, क्या उखाड़ लिया उसने आपका? वो इसलिए आता कि इसका जो एटमी है ना, एटम, उसको डिस्ट्रॉय करना मैंने। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो आपको तो जनाब वो वाजपेयी नहीं छोड़ना था, आपको तो मोदी ने रगड़ देना था। ऐसे रगड़ना है जैसे सांड रगड़ता। ये मेरा चैलेंज है, किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछो कि बेटा एक बात बताना, भारत का कौन है फॉरेन मिनिस्टर? वो बोलेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। सारे पाकिस्तानियों को पता है। और पाकिस्तानी से पूछ लो कि तुम्हारा खुद का कौन सा है, उनको नहीं पता होगा। मैं करना शुरू कर देंगे 2 मिनट के अंदर, मिमियाने लगेंगे, दे डोंट नो। पर फिर पाकिस्तानी थोड़ा सा सीधी अपनी रीढ़ की हड्डी करके बोलेगा कि हमारी डिप्लोमेसी करता है हमारा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। तो 2023 में कई कारनामे करे डॉक्टर एस जयशंकर ने, कई कारनामे करे, कई कारनामे। उनमें से सिर्फ कुछ बता रहा हूं मैं, 10%, क्योंकि अगर उनके पूरे 2023 के डॉक्टर एस जयशंकर के कारनामे बता दूं तो भाई साहब मैं एक बात बताऊं आपको, ये 3 घंटे का वीडियो होगा। क्योंकि वो इंसान कभी इधर कभी उधर, कभी ये डील हो रही है, कभी ये हो रही है, कभी भारत का पक्ष यहां पे रखा जा रहा है। 24 घंटे काम चलता है, 24 घंटे। तो मैं क्या क्या बताऊं? तो मैं कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ी बात G20 जो करवाई अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जबरदस्त काम। दुनिया ने ताली बजाई और दुनिया ने बोला कि इस लेवल का G20 आज तक नहीं हुआ दोस्तों। अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। और सबसे बढ़िया मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी ने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया यार।
आम पब्लिक को। वरना ये सब इवेंट तो हम सब टीवी में देखते थे पहले। अच्छा टीवी में अच्छा हो गया, कुछ बड़े लोग हैं मिले, गले वाले मिले, हाँ ये वो करी, वहां पे डील साइन हुई, अरबों डॉलर का लेन देन हुआ, वहां पे ये हुआ, फिर हम ये करेंगे, ये साइन हुआ, यही सुनते थे। पहली बार आम लोगों को मिला दिया G20। पाओगे माइकल मैकफॉल की ट्वीट है, ये कोई छोटे आदमी नहीं है, यूएसए के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं रशिया को। आप खुद ही सोच सकते हैं यूएस किस विजनरी या फिर एक जियोपॉलिटिक्स में जो डीप नॉलेज वाला इंसान है उसको भेजता होगा टू बिकम द अमेरिकन एम्बेसडर टू रशिया। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं यूएसए के लिए। तो ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया एक बार को चैंपियन हुआ करता था, वर्ल्ड चैंपियन था इंपीरियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन का। ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ही दुनिया में एक आप कह लीजिए मुहिम शुरू करी थी कि अब प्रॉपर डीकोलोनाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया की आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी हद तक बना रहा था। ब्रिटेन ने कई कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के रखा, इवन फ्रांस ने भी कई कंट्रीज़ को कॉलोनी बना के रखा। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था इन सब कंट्रीज़ पर, यूके पर, फ्रांस पर दबाव डालने का कि अब कॉलोनाइजेशन का एरा खत्म हो चुका है। जिस तरीके से हमको आज़ादी मिली थी, इन कंट्रीज़ को भी आज़ादी दो। ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंडिया बिल्कुल एक इस मामले में वर्ल्ड चैंपियन जो आप कह लीजिए वो इंडिया ने भूमिका निभाई है। आगे इनकी अटपटी बात स्टार्ट हो जाती है। आगे ये कहते हैं कि ये बात को देखकर अब काफी दुख लग रहा है कि जो इंपीरियल रशिया है, जो आज के समय वॉर और अनेक्सेशन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन को रिकॉलोनाइज करने के लिए, इंडिया आज के समय उसका साथ दे रहा है। और आगे ये कहते हैं चलो मैं यही समझ लूंगा कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू से। तो देखिए भाई, जैसा कि बंदे ने बोला अमेरिका का था ये, और रशिया के लिए एम्बेसडर रहा है रशिया में अमेरिका का। तो बात करते हैं अब जो ये बोल रहे हैं ना कि भारत है रशिया के साथ खड़ा है और रशिया यूक्रेन को क्या युद्ध चला हुआ है वहां पर, यानी कि भी जिस तरह से इजराइल गाजा में वहां पर बमबारी कर रहा है, या यानी कि अपने खुद के जज्बे तजुर्बे या कुछ भी लगा लो उसके लिए लड़ रहा है। यानी कि भाई पहले गाजा ने उनको छेड़ा था इजराइल को, तो उस तरफ इजराइल का साथ है अमेरिका। यानी कि भाई ये दोनों की जो जंग है रशिया और अमेरिका की, तो ये उस साइड से भी देखे ना भाई, आदमी तो इंसान तो वहां मरे, उस युद्ध को भी रुकवाना चाहिए। जबकि रशिया अपने जो अस्तित्व के लिए जंग है और इजराइल की भी अपने अस्तित्व के लिए जंग है। तो रशिया का साथ भाई भारत इसलिए देगा, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, पूरा वर्ल्ड है जो भारत के खिलाफ हो चुका था, पूरा वर्ल्ड। उस समय रशिया वहां पर आकर खड़ा हुआ था और बोल दिया था बिल्कुल पूरे वर्ल्ड ऑफिसर को कि भाई हम भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई भी भारत की तरफ आंख उठाने से पहले हमसे जरूर भिड़ लेना। तो आज रशिया दोस्ती दिखाते हुए ग्रीटिंग भेजा है भारत के लिए, गिफ्ट भेजा है हैप्पी न्यू ईयर का पुतिन साहब ने, और निमंत्रण भी दिया था। अभी अपने लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि हमारे जो 5 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर, तो उनका वार्म वेलकम किया था खुद पुतिन साहब ने। ऐसी जो वार्म वेलकम होता है भाई वो किसी जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जाता है उसको ही बड़ा मुश्किल से मिलता है, और एक फॉरेन मिनिस्टर को भारत के मिल रहा है, और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर भाई पाकिस्तान का भी है, ठीक है, उल्लू वो। तो आज जिस भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जो एक पीएम है। अब देखिए कल ही अयोध्या में जो बहन है एक उसके घर पे चाय पी है, तो वही जो विपक्ष है वो तो उसका भी मजाक उड़ाएगा कि ये सब कुछ वोटों के लिए हो रहा है। भाई जो बंदा घर दे सकता है, घर दे रहा है, तो वो उस घर में चाय भी पीने जा सकता है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जय जवाहर जय श्री राम।